वेलकम अगेन ज्ञान मंत्रा क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है बच्चों। आज मैं डिटरमिनेंट का एक टॉपिक और लेके आया हूँ। डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। क्लास 12 का टॉपिक है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की यूनिक वैल्यू फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट का यूज किया जाता है। हम लोगों ने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सीख लिया था। आज हम लोग सीखेंगे माइनर और कोफैक्टर। क्या दिया हुआ है? माइनर एंड कोफैक्टर आपको फाइंड करना है। तो माइनर और कोफैक्टर होता क्या है? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको दी गई है और वो उसकी वैल्यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मैट्रिक्स दिया गया है 3 क्रॉस 3 का। कह रहा है इसका माइनर और कोफैक्टर निकालिए। ठीक है। माइनर जो मैट्रिक्स होती है उसका एक पोजीशन होता है एलिमेंट का, जिसको a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 से लिखते हैं। इसको क्यों लिखते हैं? a11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो पोजीशन को a11 लिखा जाता है। अब माइनर भी सारे टर्म का फाइंड हो सकता है। अगर माइनर पूछा तो m11 से लिखा जाएगा। तो माइनर क्या होता है? m11 से डिनोट करेंगे। m11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, जो बचेगा वो हमारे लिए माइनर हो जाएगा। 5 8 6 9 ये क्या हो गया? हमारे लिए माइनर हो गया। डिटरमिनेंट में लिखते हैं मैट्रिक्स का जो माइनर होता है डिटरमिनेंट होता है। और इसकी वैल्यू निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 into 5 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई 8 into 6 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 9 जा 45 और 8 6 जा 48। देन वी फाइंड -3। तो m11 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सारे टर्म का माइनर फाइंड हो सकता है। जैसे m12 निकालें तो m12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको छोड़ देना है। अब जो बच गया उसको लिख लेना है माइनर में। 4 7 6 9 ये तो बचा। देखिए अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 4 7 बचेगा और 6 9 बचेगा। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई 9 into 4 माइनस 6 into 7 और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 9 4 जा 36 माइनस 6 7 जा 42, तो आपके पास आ जाएगा -6। इस तरह से सारे वैल्यू का माइनर फाइंड किया जा सकता है। आपको ये वैल्यू और भी आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे m23 पूछ लिया, m23 की वैल्यू, m का मतलब माइनर, m23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। क्या बच गया? 1 2 7 8। तो इस तरीके से माइनर का मतलब होता है जिसका माइनर निकालना है उस रो कॉलम को छोड़ देना है, जो बचेगा वही पॉइंट लेना है। तो 8 1 जा 8 और 7 2 जा 14। देन वी फाइंड -6। इस तरह सारे टर्म का माइनर फाइंड कर सकते हो। तो आई होप माइनर आपको समझ में आ गया कि माइनर पूछ लेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब हम सीखेंगे कोफैक्टर। क्या सीखेंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? जो माइनर पर डिपेंड करता है। तो कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? मान लीजिए यही मैट्रिक्स आपको गिवन है तो कोफैक्टर निकालने के लिए पहले हम एक मैट्रिक्स को लिख लेते हैं और उसकी कोफैक्टर निकालने के लिए वैल्यू देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए मैट्रिक्स आपकी वही थी जो पहले मैट्रिक्स दिया हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या था आपके पास? मैट्रिक्स था। कह रहा है कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर को कैपिटल के से डिनोट करते हैं, A11। ठीक है। या हम कहें कि अगर फार्मूले के तरीके से इसको करें तो AIJ अगर लिखा हुआ है तो -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। मतलब आपको माइनर निकालना है और माइनर निकालने के बाद उसकी साइन को लगा देना है। फाइंड माइनर करेंगे, साइन लगा देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। कैसे लगाएंगे साइन वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको फाइंड करते हैं A11 की वैल्यू, याद रखिएगा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो कोफैक्टर है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो एलिमेंट है। ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने स्मॉल लेटर में लिख रखा होगा। तो A11 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसको छोड़ देंगे तो जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। 5 8 6 9 क्या होता है? ये माइनर हो जाता है ना, माइनर लिख लिया। अब -1 की पावर 1 I प्लस J। -1 की पावर क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो वैल्यू दिया है रो कॉलम को ऐड कर देंगे तो -1 की पावर 2
या आप ये समझ लीजिए इसको ऐड करने पर इवन आएगा तो पॉजिटिव और ऐड करने पर ऑड आएगा तो नेगेटिव ले लेना है। देखिए -1 की पावर अगर 2 होगा तो इवन हो जाएगा तो पॉजिटिव लगा देंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था 5 9 जा 45 और ये कितना हो गया 48 देन वी फाइंड -3। इस तरह से आप कोफैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, सारे टर्म का कोफैक्टर फाइंड हो सकता है। एक और देख लेते हैं a12 की वैल्यू निकालने का तरीका। 1 + 2 कितना हो गया 3, ऑड हो गया तो तुम माइनस लगा दीजिए और फिर माइनस लिख दीजिए a12 12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बच गया 4 7 और 6 9। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे इसको। 9 4 जा 36 और 6 42। तो आपके पास कितना आ गया माइनस आगे से था और ये -6 आ गया तो वैल्यू क्या हो गई +6। ये तरीका आपको याद रखना है। कोफैक्टर निकालने का ये तरीका है। माइनर कोफैक्टर सेम होता है, समझ लीजिए कि माइनर आपने निकाला उसके आगे साइन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा कोफैक्टर फाइंड हो जाएगा आपके पास। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं a33 निकालना। 33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको छोड़ देना है, जो बचा उसको लिख लेते हैं 1 4 2 5। अब 3 3 कितना हो गया 6 6 क्या है इवन है, इवन है तो क्या ले लेंगे पॉजिटिव। बस इतना ही करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लेना है। 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8 क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपके पास कितना आ गया -3। इस तरह से सारे कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो सारे कोफैक्टर फाइंड करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इनवर्स निकालने में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनवर्स निकालना बताऊंगा कि इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे अगर कोफैक्टर किसी का निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, कोफैक्टर जब मैट्रिक्स आपकी फाइंड हो जाएगी तो एडजॉइंट मैट्रिक्स भी फाइंड हो सकती है। तो कोफैक्टर क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, डिटरमिनेंट्स की मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आज आपको माइनर और कोफैक्टर सीखना है और निकालना है एक्सरसाइज। कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें दिया होगा कोफैक्टर और माइनर निकालने का तरीका। तो कोफैक्टर और माइनर आपको आसानी से समझ में आ गया। एक इसमें समझ लीजिए प्रॉपर्टी यूज की जाती है, किसी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे a11 ले लिया, a12 तो कैपिटल A12 प्लस A13 और कैपिटल A13 तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा 0 आएगी। ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। तो आई होप माइनर और कोफैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। आप माइनर कोफैक्टर के क्वेश्चन लगा के चेक करिएगा। इसके बाद मैं बताऊंगा एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है और इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में भी बताऊंगा। ओके, थैंक यू क्लास, देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कमेंट जरूर करिए जिस चैप्टर में आपको